जय श्री राम। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि के हिसाब से वो कौन सी एक ऐसी बात है जो जीवन में आपको नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था आपकी राशि के हिसाब से कि वो कौन सा कार्य है जो आपको खुशी पहुंचाता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि के हिसाब से मेष राशि से मीन राशि तक कि वो कौन सी एक ऐसी बात है कि जिसको करने के बाद आपको जीवन में नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपको पछतावा हो सकता है या आप उसको करने के बाद मन में दुख पैदा कर सकते हैं। मैं हूं आचार्य भागराज और स्वागत है आपका आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर ABM में। तो आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कि वो कौन सी एक ऐसी बात है जो आपको अपने जीवन में नहीं करना चाहिए या आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप उसको दूर करें और जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन उससे पहले आग्रह करेंगे कि अगर आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई अच्छी जानकारी अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी किसी भी अच्छी जानकारी से वंचित ना रहें, क्योंकि हम जो भी जानकारियां आपको देने जा रहे हैं वो बहुत ही सटीक होंगी और आप जीवन में उनसे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसी तरह से अगर आप और बहुत सारी अच्छी जानकारियां चाहते हैं तो एक बार हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है vedicastrologer.online। वहाँ आप देखेंगे कि हम आपके लिए डेली पंचांग भी अपलोड करते हैं, आपका डेली राशिफल भी होता है, वहाँ पर आपका शुभ अंक शुभ रंग भी होता है, साथ में साप्ताहिक राशिफल भी हम अपलोड करते हैं, वो भी उपाय के साथ। और यहाँ पर आप अपनी मंथली राशिफल भी देख सकते हैं। और भी और बहुत अच्छी जानकारियों के लिए आप हमारे ब्लॉग पर क्लिक करें और वहाँ पर आप देखेंगे जीवन में इतने अच्छे अच्छे काम आने वाली आपको जानकारियाँ मिलेंगी, इतने अच्छे उपाय मिलेंगे, रेमेडी मिलेंगे जिनसे आप अपना जीवन संभाल सकते हैं और जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों को अपने जीवन में वो कौन सा कार्य है नहीं करना चाहिए जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। आप ये कैसे देखेंगे? आप देखेंगे इसके लिए अपनी चंद्र राशि के हिसाब से। आप अपनी कुंडली उठाइए, वहाँ पर देखिए कि चंद्र आपके जिस घर में भी बैठे हुए हैं वहाँ अगर 1 नंबर बना हुआ है तो आपकी मेष राशि है, अगर वहाँ 2 नंबर है तो वृष राशि यानी कि टॉरस जॉडियक है, अगर वहाँ 3 नंबर बना हुआ है तो आपकी मिथुन राशि यानी कि जेमिनी जॉडियक है। इसी तरह से अगर वहाँ 4 नंबर बना हुआ है तो आपका कर्क राशि यानी कि कैंसर जॉडियक है। आप इसको अपने लग्ना से यानी कि अपने असेंडेंट से भी देख सकते हैं। अगर आपकी राशि और लग्ना एक ही है तो आप एक ही बात पर अप्लाई करें। अगर आपकी राशि भी अलग है और लग्ना भी अलग है, डिफरेंट है, तो आप वो दोनों बातें अप्लाई करें जो राशि के अकॉर्डिंग भी होंगी और लगन के अकॉर्डिंग भी। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं मेष राशि के बारे में। आपका या मेष राशि है या मेष लग्ना, तो आपको कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। मेष राशि वाले जब भी गुस्सा करेंगे तो गुस्सा करने से वो अपना ही स्वयं का नुकसान करेंगे और इससे उनको जीवन में बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि आगे बढ़ने के जो मौके हैं उनमें रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी। तो मेष राशि यानी कि एरिस जॉडियक वाले कभी भी ज़्यादा गुस्सा ना करें। जिनकी वृष राशि यानी कि टॉरस जॉडियक या आपका वृष लगना है तो आपको आलस बिल्कुल भी त्याग देना चाहिए। जो लेजीनेस है वो आपके जीवन में आगे बढ़ने में रुकावट डालेगी। आपने देखा होगा जब भी आप अपना आलस करते हैं, अपने काम को टालते हैं तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो जाता है और जो हम कह सकते हैं जीवन में मौके मिलते हैं वो आपके हाथ से निकल जाते हैं। मिथुन राशि वाले, मिथुन राशि जिनकी है जेमिनी जॉडियक या मिथुन लगना है, उनके लिए क्या चंचलता बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। आप अपनी चंचलता में कई बार स्वयं का इमोशनली या किसी भी तरह से नुकसान कर लेते हैं। खासकर जो गर्ल्स हैं जो मिथुन राशि की हैं उनके अंदर तो चंचलता जो होती है बहुत ही नुकसानदायक और बहुत ही घातक सिद्ध होती है। तो आप अपनी चंचलता को त्याग दें और देखेंगे आप जो अपनी चंचलता को त्यागेंगी तो आपके लिए जीवन में लाभ के अवसर और ज़्यादा बन जाएंगे। कर्क राशि यानी कि कैंसर जॉडियक वालों की बात करें तो इनको अति भावुकता यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं वो आपसे अपना फ़ायदा ले जाते हैं और आपका नुकसान कर जाते हैं। वो सोचते भी नहीं है कि आपको उससे कितनी तकलीफ पहुंचेगी और आपको धोखा दे जाते हैं। तो हमेशा जो है अपने इमोशन को कंट्रोल करें और आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और आपके इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं है तो भगवान शिवलिंग पर आप जल का अभिषेक करें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी समस्या ये दूर हो जाएगी। सिंह राशि यानी कि लियो जॉडियक या फिर आपका सिंह लगना है तो आपके लिए अहंकार करना, जो अहंकार आप करते हैं उसमें आप अपना बहुत नुकसान कर लेते हैं। आप एक बात को फॉलो करें, आप जीवन में ये मान लें कि आप जो भी कर रहे हैं वो सब ईश्वर की मर्जी से कर रहे हैं। आप देखिए ना कि आपका जो साइज है वो पृथ्वी पर कितना है और पृथ्वी से बड़े बड़े प्लैनेट कितने हैं, जुपिटर का कितना बड़ा साइज है, जुपिटर से बड़े जो हैं वो सन का कितना बड़ा साइज है। तो आपकी अपनी वैल्यू कहाँ पर है? तो सिंह राशि वालों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वी आर नथिंग। जो भी कर रहे हैं वो गॉड कर रहे हैं और जो भी हम कोई कार्य कर रहे हैं या कर पा रहे हैं वो गॉड के थ्रू या उनकी मर्जी से कर पा रहे हैं। तो सिंह राशि वाले हमेशा अपने मन में ये बात याद रखें कि जीवन में अहंकार नहीं करना, क्योंकि इसका ऐसा करने से आपके जो अपने जो
अच्छे लोग हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, आप उनसे दूर हो जाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आप उनको अपने आप से दूर कर लेते हैं। तो अहंकार से आप दूर रहें सिंह राशि वाले। कन्या राशि वालों के लिए क्या है कि आपको ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ज़ोडिएक वाले जो होते हैं, जब ये हम बात करें बहुत ज़्यादा किसी से ईर्ष्या करेंगे तो इनके जीवन में नुकसान हो जाता है। तो ईर्ष्या किस बात की? अगर कोई तरक्की कर रहा है तो अगर आप उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने मन को ख़राब क्यों करते हैं कि फॉर एग्जांपल पड़ोस में कोई बहुत बड़ी गाड़ी आ गई तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए कि अच्छी बात है आप गाड़ी लेकर, और आप भी उसकी तरह आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। तो ईर्ष्या आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब जब आप ईर्ष्या करेंगे तब तब आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और आप अपने मन को ही दुखित करेंगे, किसी का कोई नुकसान नहीं करेंगे, आप खुद को दुख पहुंचाएंगे। तो खुद को दुख पहुंचाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो कन्या राशि वाले कभी भी ईर्ष्या जुलस ना करें, क्योंकि जुलस करने से आपका नुकसान होगा। तुला राशि वालों की बात करें, यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक वालों की, तो इनको क्या है कि स्वीकृति मांगना कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं राय मांगना। तो ये बहुत ज़्यादा राय मांगने में अपना समय वेस्ट ना करें, क्योंकि आपने नोटिस नहीं किया होगा कि अगर आप लिब्रा ज़ोडिएक के पर्सन हैं तो आप खुद ही लोगों को इतनी अच्छी राय दे देते हैं, तो दूसरों से राय मांगकर अपना क्यों समय खराब कर रहे हैं। यानी कि आप अगर किसी से राय मांगेंगे तो उल्टा आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि उससे बढ़िया राय तो आपके अपने पास है। तो अपने कार्य करने के लिए किसी से राय ना मांगे, तुला राशि वाले खुद ही अपना कार्य करें। इवन कि अगर आप चाहें तो दूसरों को अच्छी राय दे सकते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा कि जब कोई आपसे राय मांगता है तो आप बड़ा तोल मोल कर और बहुत विचार कर कर उसको राय देते हैं, और वो उसके लिए बिल्कुल सही भी बैठती है। तो तुला राशि वाले बिना राय लिए अपनी ही स्वेच्छा से, अपनी ही मर्जी से काम करें, बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं, यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के, इनके मन में क्या होता है कि बहुत जल्दी ये भरोसा कर लेते हैं लोगों पर। तो भरोसा करना एक अच्छी आदत होती है, भरोसा करना भी चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी भरोसे का मतलब होता है कि बिना सोचे विचारे भरोसा कर लेना। तो ऐसा आप कभी ना करें, क्योंकि पहले तो आप क्या करते हैं, बिना सोचे विचारे भरोसा करते हैं। तो जब बिना सोचे विचारे भरोसा करेंगे तो 100 में से कम 20-30% लोग तो ऐसे होते हैं कि जिन पर बहुत ज़्यादा विचार करने के बाद भरोसा करना चाहिए, फिर वो आपको जब नुकसान पहुंचाते हैं, तो कल की वीडियो में हमने आपको बताया था, फिर आप बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं और फिर उनसे बदला लेने की फिराक में लगे रहते हैं। तो बीज ही ऐसा ना बोएं कि जिससे फसल ही आपको गलत काटनी पड़े। तो बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें, पहले उसको किसी को भी पर्सन को सोचें समझें विचार करें, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। जब उनकी आदत का पता चल जाए देन आप उस पर जो है बहुत ज़्यादा बिलीव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि वाले होते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये बहुत ही अच्छे पर्सन होते हैं और कार्य भी करते हैं, लेकिन इनके अंदर एक कमी होती है कि भाग्य के भरोसे बहुत ज़्यादा ये बैठे रहते हैं। तो धनु राशि वाले यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए सजेशन है मेरा कि बहुत ज़्यादा भाग्य के भरोसे ना बैठे। भगवान में विश्वास करना एक अलग बात होती है, लेकिन जिंदगी तो कर्म प्रधान है ना, तो भगवान में भरोसा तो रखना है, लेकिन कर्म करते जाना साथ में। क्योंकि बहुत बार देखा गया कि जो धनु राशि के लोग होते हैं वो पहले तो किसी भी कार्य को बहुत ज़्यादा तेज़ी से करते हैं, लेकिन जब वो कार्य संपूर्ण हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा लेजीनेस इनके अंदर आ जाती है और ये भगवान भरोसे बैठ जाते हैं। सपोज दैट इन्होंने कोई शॉप खोलनी है, तो इन्होंने शॉप ओपन तो कर ली, उसका उद्घाटन भी कर लिया, 1 साल खूब मेहनत करके शॉप चला भी ली, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि 1 साल मेहनत कर लिया उसके बाद शॉप अपने आप चलेगी। तो उसके बाद जब शॉप चलने लगती है तो आप बिल्कुल बैठ जाते हैं, फिर पता लगता है कि धीरे धीरे आपकी जो क्लाइंटेज थी वो कम हो गई। तो आपने करना क्या है कि भाग्य के भरोसे नहीं बैठना, क्योंकि जिंदगी कर्म प्रधान है। मैंने बताया भगवान भी कार्य करते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे सभी ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव भगवान, वो भी सुबह अपने टाइम पर निकलते हैं और डेली निकलते हैं और शाम को टाइम पर चले जाते हैं। तो जब वो सभी ग्रहों के राजा होने के बावजूद इतना कार्य करते हैं तो सोचिए आपको तो कितना करना है। और आप भी तो धनु राशि यानी कि गुरु के हम कह सकते हैं पर्सन हैं। गुरु यानी कि भगवान ब्रह्मा विष्णु एक ही हैं, तो आपको तो और ज़्यादा कार्य करना चाहिए। तो धनु राशि वाले हमेशा जो है भाग्य के भरोसे ना रहें, खुद कर्म करें और खुद पर आत्मविश्वास बढ़ाएं, खुद ही अपना जो है अच्छा सा काम करें, तो आप देखेंगे जीवन में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक की अगर हम बात करें तो इनको क्या है कि बहुत ज़्यादा वास्तविकता में नहीं रहना चाहिए, कभी कभी आपको काल्पनिक भी होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं और प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होने से कई बार आप अपने रिलेशन खो देते हैं। बिजनेस में भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो आपके क्लाइंट हैं वो रह जाते हैं। तो थोड़े से काल्पनिक भी हो जाइए, और काल्पनिक थोड़े से हो जाएंगे, कल्पना के जब आप कल्पना करेंगे किसी चीज़ की तो आप देखेंगे आप उसको साकार भी करते नजर आएंगे। क्योंकि वास्तविकता में रहना अच्छा तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अति वास्तविकता बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो कैप्रिकॉर्न यानी कि जो मकर राशि के लोग, उनको मेरा सजेशन है कि कई बार आप कल्पना के में भी रह सकते हैं। कल्पना में जब आप रहेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा।
कुंभ राशि वालों की बात करें अगर हम एक्रोसिस ज़ोडिएक वालों की, तो कुंभ राशि वाले जो हैं उनके लिए देखा गया कि ये विद्रोह बहुत जल्दी करते हैं, यानी कि झगड़ा ये जो है एकदम कर देते हैं बिना सोचे विचारे। तो जब भी ऐसी नौबत आए तो पहले आप एक लंबी सांस लें, शांति से विचार करें उस बात पर। हो सके अगर आपके आसपास पानी हो तो पानी पी लें एक गिलास, उसके बाद में विचार करके फिर आगे बढ़ें, क्योंकि जब आप विद्रोह करने पर आते हैं तो गुस्से में आप बहुत कुछ ऐसा कह जाते हैं जो आपको नहीं कहना चाहिए और बाद में आपको अपनी बात पर पछताना पड़ता है और सम टाइम आप अपने रिलेशन भी खराब कर लेते हैं। तो कुंभ राशि वालों को कभी भी ज़्यादा विद्रोह नहीं करना चाहिए। मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक की अगर हम बात करें तो यहाँ इनका उल्टा है। ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कल्पना में रहते हैं, तो थोड़ा बहुत उनको वास्तविक भी होना चाहिए। जैसे अभी हमने बताया मकर राशि वालों के लिए, वो बहुत ज़्यादा वास्तविक होते हैं और ये जो मीन राशि के होते हैं ये बहुत ज़्यादा काल्पनिक होते हैं। तो आपको कल्पना में तो रहना, लेकिन वास्तविकता भी आपको स्वीकारनी चाहिए कि जो मैं कल्पना कर रहा हूँ वास्तव में वो काम कितना % हो सकता है। जब आप इस तरह से कार्य करेंगे अपने जीवन में तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छी तरक्की कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि आज की आपकी वीडियो जरूर पसंद आएगी और जो पिछली वीडियो है हमने बताई थी आपको कि आपको अपनी राशि के हिसाब से कौन सा कार्य करना चाहिए, उसका भी लिंक हम आपको दे रहे हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा। और इसी तरह से हम आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।